तीन तस्वीरें, तीन चेहरे, एक फ्रेम। वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बज गई। तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन ने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है जिसके बारे में हम अब तक सिर्फ कहानियों में सुनते थे। डॉलर का एकाधिकार समाप्त हो रहा है। किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका को बस एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है, उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना। ईरान, रूस और अब भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ, सबका तरीका एक जैसा है। अगर आपका केंद्रीय बैंक डॉलर में लेन देन करता है तो उसका नियंत्रण वॉशिंगटन के हाथों में है। ये कोई साजिश नहीं, बल्कि 1960 के दशक से चली आ रही एक व्यवस्था है जो अब तक बेजोड़ थी पर अब थक चुकी है। शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी होंगाची L5 में बिठाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी पुतिन की बुलेट प्रूफ कार में वापस गए। मीडिया ने इसे दोस्ती की एक तस्वीर की तरह दिखाया, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। 2026 से एससीओ देशों के बीच 60% व्यापार उनकी अपनी अपनी मुद्राओं में होगा। एक नया स्विफ्ट वैकल्पिक नेटवर्क तैयार हो रहा है जो युआन, रुपए और रूबल पर आधारित होगा। ऊर्जा सौदे होंगे, लेकिन डॉलर के बिना। सऊदी अरब ने भी हरी झंडी दे दी है, बस हस्ताक्षर होने बाकी है। भारत चाहता है कि चाबहार बंदरगाह एससीओ का आधिकारिक पारगमन केंद्र बने। रूस का कहना है कि वो तेल देगा, लेकिन 30% भुगतान रुपए में लेगा। चीन पहली बार युआन में कच्चे तेल की परीक्षण बिक्री करना चाहता है। तीनों की एक ही मांग है, डॉलर का मतलब दबाव है और अब ये नहीं चाहिए। सिंगापुर के एक ट्रेड हाउस ने गणना की है, अगर एससीओ देश अपना आधा व्यापार डॉलर से हटा दे तो अगले दशक में अमेरिकी खजाने को 600 अरब डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ानी होगी और वैश्विक पूंजी का प्रवाह उलट जाएगा। पेट्रो डॉलर प्रणाली की नींव हिल जाएगी और कीमत तेल की नहीं बल्कि डॉलर के मूल्य की गिरेगी। हाँ, चुनौतियां हैं। युआन पूरी तरह से खुला नहीं है, रुपए में तरलता कम है और रूबल पर पहले से ही प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन जब तीन शक्तिशाली देश एक साथ खड़े होते हैं तो बाजार खुद ही रास्ता बना लेता है। BRI, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार सब एक ही श्रृंखला में जुड़ने वाले हैं। तो क्या अगला दशक सच में बहुध्रुवीय होगा या डॉलर खुद को फिर से स्थापित करेगा? नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ऐसा ही गेम चेंजिंग विश्लेषण चाहिए तो बिना किसी झिझक के सब्सक्राइब करें। एससीओ ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत स्पष्ट है। एक नई मेज सज रही है और कुर्सियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। डॉलर का राज खत्म हो या ना हो, सत्ता का यह बदलाव अब ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करेगा, बल्कि ट्रेडिंग फ्लोर पर ट्रैक किया जाएगा।